बरेली के आंवला में वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा का अनावरण पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने किया संबोधन। वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी की जयंती, श्री कृष्ण जन्माष्टमी और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि के पावन अवसर पर बरेली के आंवला में स्थित स्टेशन रोड के गोल चक्र पर उनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया। यह प्रतिमा कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह लोधी के प्रयासों से स्थापित की गई है। अनावरण समारोह में महाराष्ट्र की पूर्व मुख्यमंत्री साध्वी उमा भारती मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहीं। उनके साथ महामंडलेश्वर साक्षी महाराज और कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह लोधी सहित कई वरिष्ठ जनप्रतिनिधि भी उपस्थित थे। कार्यक्रम का भव्य आयोजन। शनिवार सुबह 11 बजे हुए इस अनावरण कार्यक्रम में हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ मौजूद थी। मुख्य अतिथियों ने वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण और तिलक कर उसका अनावरण किया। इसके बाद मंच पर पहुंची साध्वी उमा भारती और अन्य अतिथियों ने रानी अवंतीबाई के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान मंच पर मौजूद 1 दर्जन से अधिक विधायक, सांसद और मंत्रियों को पुष्पमाला, अंग वस्त्र और वीरांगना की मूर्ति भेंट कर सम्मानित किया गया। जनता ने भी तालियों की गड़गड़ाहट और जिंदाबाद के नारों से जनप्रतिनिधियों का स्वागत किया। नेताओं ने किया जनसभा को संबोधित। प्रतिमा अनावरण के बाद एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया, जिसे एक एक कर सभी मंचासीन जनप्रतिनिधियों ने संबोधित किया। उन्होंने वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी के साहसी और सराहनीय कार्यों तथा उनके जीवन पर प्रकाश डाला। कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह लोधी ने जनसभा की अध्यक्षता करते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा हमला किया। उन्होंने पीडीए को एक ढकोसला बताते हुए इसका मतलब परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी बताया, जो केवल अपने परिवार का भला सोचती और करती है। मुख्य अतिथि साध्वी उमा भारती ने अपने संबोधन में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा किए गए कार्यों की बार बार प्रशंसा की। उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण में वाजपेयी के बड़े योगदान का जिक्र किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी सराहना की। उमा भारती ने मंत्री धर्मपाल सिंह लोधी को इस पुनीत कार्य के लिए धन्यवाद दिया और लोधी समाज के वंशजों की प्रशंसा की। यह कार्यक्रम रानी अवंतीबाई लोधी के शौर्य और बलिदान को याद करने और समाज में उनके योगदान को सम्मानित करने का एक महत्वपूर्ण अवसर बन गया। वीरांगना अवंतीबाई लोधी का जन्मदिन, उनकी प्रतिमा का अनावरण था। इस अवसर पर मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि थे। विशिष्ट अतिथि के रूप में भारत सरकार के प्रधानमंत्री और इसी तरीके से लोधी समाज के मूर्धन्य नेता जिनमें साक्षी महाराज, राजू भैया, विपिन कुमार देवी, मुकेश राजपूत, महापौर अर्चना वर्मा, ये सांसद हैं, जो महापौर है, और गंगाचरण राजपूत, सभी बुंदेलखंड, अवध क्षेत्र, ब्रज क्षेत्र, पश्चिम क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी से सम्मानित विधायक थे और आंवला विधानसभा की जनता, जिसे कार्यकर्ताओं के द्वारा संदेश देने का काम किया गया, एक भीड़ उमड़ी थी और एक ये विचारों का सैलाब था। समाज की उन्नति, प्रगति, कोई भी समाज तभी प्रगति कर सकता है जब उसके विचार ठीक हो। विचार अच्छे सत्संग से आते हैं, विचार अच्छे लोगों को सुनने से आते हैं, विचार संत महात्माओं के प्रवचन से अच्छे आते हैं और विचार अच्छी पुस्तकें पढ़ने से भी आते हैं। तो आज इस मंच पर कृष्ण संगम था, अद्भुत कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व, स्वतंत्रता दिवस के बाद 16 अगस्त आज़ादी की लड़ाई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबने मिलकर लड़ी तब देश आज़ाद हुआ।
तो उसकी परिणति में 16 अगस्त वीरांगना अवंतीबाई लोधी ने अपने प्राणों का उत्सर्ग किया देश की आज़ादी के लिए। महिला होने के नाते सबको संदेश देने के लिए आमंत्रित करने का काम किया। तो ऐसे में आज का जो कार्यक्रम है, क्यों तुम यहाँ क्यों खड़े, चलो बाहर जाओ, बाहर जाओ, बाहर बैठो, बाहर बैठ जाओ, चलो खड़े ना हो, बाहर बैठ जाओ, तुम भी बाहर बैठ जाओ, बाहर बैठ जाओ, जितनी कुर्सी होती लोग, चलो बाहर बैठो। कहाँ बोल रहा, अरे बंद मत करो इसको, एसी चल रहा है क्या? हाँ चल रहा है। उच्च विचार जो है किताबों से सामाजिक परिवर्तन जो है अच्छे विचारों से और अच्छे लोगों के बीच बैठकर आता है। आज इस मंच पर दो महामंडलेश्वर, प्रोफेसर सच्चिदानंद साखी महाराज महामंडलेश्वर, स्वामी प्रवक्तानंद महामंडलेश्वर, उनको तो बोलने का अवसर ही नहीं मिला। समय के बाद हाँ, साध्वी उमा भारती ने मुख्यमंत्री जो वैचारिक क्रांति का जो एक तरीके से बौद्धिक दिया, ये समाज में क्रांति लाने का काम करेगा, परिवर्तन लाने का काम करेगा। और आज के सफर पर स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी पुण्यतिथि थी। तो कई कार्यक्रम करते हुए मैं अपने औला विधानसभा के सभी उन कार्यकर्ताओं को इसमें इन्होंने लगकर पूरा अपना समय देकर कार्यक्रम को सफल बनाने में योगदान दिया, बधाई देता हूँ। मैं उन सभी माननीय विधायकों को, माननीय सांसद, पूर्व विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, सदस्य, ब्लॉक प्रमुख और अन्य सभी पधारे गणमान्य लोगों को धन्यवाद देता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ कि कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आज कुछ घोषणा की गई है यात्रा को लेकर कहीं क्षेत्र में? हाँ, अभी ये जो औला विधानसभा है, ये महाभारत काल की राजधानी है और ये पर्यटन का बहुत बड़ा केंद्र है। कल ही मैंने जिलाधिकारी बरेली को ले जाकर सुना, तमाम अधिकारी थे। आगर सागर ताल और एक सरोवर ब्रैकेट में लीलोर झील, इसको सुधार के लिए हमने 20 लाख रुपये दिया है शासन को, इसका परिवर्तन कर। अभी उसके चारों ओर वायर रेल की लाइन बिछाई जाएगी। खेल वाली लाइन जो रेल होती है, खेल वाली लाइन वो रेल में मात्र ऐसा नहीं है कि बच्चे या स्त्री पुरुष बैठकर चारों ओर रेल के द्वारा घूमकर उसका आनंद लेंगे। दूसरा, अब उसमें बोट डालेंगे 5-6। कल हम गए थे तो कुछ बोट हाथ से भी पैदल से चलाएंगे, कुछ बोट स्टीमर से चलेंगे। स्टीमर से चलने वाली जो बोट है उनको हमने जिलाधिकारी से कहकर दिवाली तक निःशुल्क करा दिया है। पर मैं चाहता हूँ औला विधानसभा के लोग लीलोर झील पर पहुंचकर परिवार के साथ उसका आनंद उठाएं और वहाँ जो एक तरीके से महाभारत कालीन सौगात है उसका आशीर्वाद लें, क्योंकि यक्ष आज भी जीवित है। यक्ष की मृत्यु नहीं है, यक्ष आज भी जीवित है। इस तरीके से दो महाभारत का वो दूसरा वो एक और है, उसकी भी मृत्यु अश्वत्थामा। हाँ, तो यक्ष और अश्वत्थामा यह निरंतर भ्रमण करते रहते हैं औला विधानसभा औला क्षेत्र में, तो इसलिए वो सब देखने लायक है। इसलिए कल हमने यक्ष की पूजा करके तब फिर नाव पे प्रस्थान किया और जितने लोग थे, नहीं तो लोग घटना घट सकती है, इतना कुछ नहीं होगा, सारे लोग आराम से जाएं। हमने पूरा
सर्वग्राम दे सकते हैं। कहीं दिक्कत नहीं है। हम चाहेंगे आप भी एक बार वहाँ जाओगे कि दिखाओगे लोगों को तो प्रचार होगा। बिल्कुल बहुत अच्छा है। ठीक है। अवंती बाई जी लोधी समाज के लिए नहीं लड़ी थी, बल्कि पूरे देश के लिए लड़ी थी। हम तो यहाँ इकट्ठे इसलिए हुए हैं क्योंकि वो हीरा हमारी जाति में पैदा हुआ था, हमारे समाज में, तो हमसे उन पर गर्व करने का अधिकार नहीं छीना जाता है। हम उन पर गर्व करते हैं और हम कोशिश करेंगे आगे से पीछे हमें दीजिए, मैं ये कहना चाहता हूँ। आज तमाम लोधी समाज के लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, क्या कहना है, ये क्या संदेश संकेत है? लोधी समाज की ओर से संकेत ये है कि ये समाज हमेशा राष्ट्रवादी रहा है और आगे भी राष्ट्रवादी रहेगा। ये राष्ट्रवादियों की परंपरा जिसमें अवंती बाई जी थी, जिसमें गुलाब सिंह जी थे, जिसमें हमारे आदरणीय कल्याण सिंह जी थे, जिसमें स्वामी ब्रह्मानंद जी थे। हम उस परंपरा को कायम रखेंगे। उस परंपरा को कायम रखने के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। अफजल अब उसमें महाआरती का ऐलान किया कि इसमें कीर्तन करेगा। अंसारी ने अखिलेश यादव की तुलना भगत सिंह से कर दी है। अफजल अंसारी सांसद आज भगत सिंह कृष्ण जन्माष्टमी है, कृष्ण जन्माष्टमी आजादी अभियान। अच्छा, इनकी बात क्या कर रहे हो? एक शेर है सुन रहा है, एक इनकी बात आशा बन रहे हैं ऐसे ऐसे गंगा नहाए हुए हों। आप मुझे भूल रहा है, ये कौन कह रहा है? आपको याद है उत्तर प्रदेश में किस तरह से बूथ कैप्चरिंग होती थी? अपराधियों का सहारा लेकर कांग्रेस बूथ कैप्चरिंग करती थी और फिर अपराधियों को चुनाव लड़ा करके सरकार बूथ कैप्चरिंग करती थी। हम तो हाथ जोड़ते थे, वंदे मातरम बोल करके, सबका साथ और सबका विकास बोल करके हम वोट देते हैं। इसलिए डरा के, धमका के, चोरी करके वोट तब लेना होता है जब सहज भाव से लोग आपको वोट ना दे रहे हों। यहाँ तो उत्तर प्रदेश में ऐसे ऐसे नेता चुनाव जीत गए लोकसभा का, जो विधानसभा में उनके डिपॉजिट चले गए थे, जमाने तक हो गई थी और लोग 3-3 लाख से जीते, नाम से क्यों मिलता? तो मैंने पूछा कितने से जीते, वो शर्मा गए क्योंकि उन्हें बताने में शर्म आई कि हम 3-4 लाख से जीत गए हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि ये वोट हमारा नहीं है, मोदी का है। मोदी के नाम अखिलेश यादव करने की जरूरत नहीं है। अखिलेश यादव ने आज चुनाव आयोग पे आरोप लगाया कि भाजपा के लिए काम कर रहा है। चुनाव आयोग बिल्कुल नियम और कायदे से चलता है और जब इनकी सरकार बन जाती है तो चुप्पी साध देते हैं और जहाँ ये हार जाते हैं तो पहले तो ये तय कर लें कि इनको बोलना क्या है। अगर चुनाव आयोग नहीं होता है तो वो बोलते रहे और अगर चुनाव आयोग नहीं होता है तो वो बोलते रहे। तो अभी तो उनके बोलने में ही एकजुटता नहीं, जिस बात में एकजुटता नहीं हो उसमें मैं कुछ नहीं कहूँगी। लेकिन अखिलेश को एक बात जरूर कहूँगी, देखो तुम्हारी पार्टी ने जो अपनी स्थिति बनाई थी तो खाली जमीन क्या बोलते हैं हमारी वो क्या खाली दुकान तुम्हारी वो न्यूज का आइडिया उठाते यार। हाँ, जो बोला था। अब ऐसे लोग तुम्हारी पार्टी में पहले उनको साफ करो। हो सकता है हमने तो 40-50 साल तक तपस्या की है और उसके बाद हमने इस पार्टी को इस लायक बनाया है। मैं उनको भी कहूँगी हड़बड़ी मत करो, पहले सफाई अभियान चलाओ, अपनी पार्टी को बढ़िया शुद्धिकरण करो और उसके बाद में फिर लोकतंत्र का नाम अपने मुँह से निकालो। और मैं राहुल गांधी जी को भी यही सलाह दूंगी कि पहले विपक्ष के नेता होने की ट्रेनिंग लो, क्योंकि सरकार के लिए सत्ता पक्ष की ही जिम्मेवारी नहीं होती, देश के लिए विपक्ष की भी जिम्मेवारी होती, दोनों को पहुंचनी। बिहार के सिवान में तरीके से रामलला अपने घर पे आए, घर पे भगवान आ पाएंगे कभी घर पे समारोह में अखिलेश यादव ने पूजा पाल को कृष्ण भगवान आ पाएंगे, कृष्ण भगवान घर पे आ पाएंगे। पूजा पाल बोलिए, पूजा पाल समाजवादी पार्टी ने योगी शासन की तारीफ कर दी, योगी शासन की तारीफ कर दी पूजा पाल ने। अरे सवाल सुनिए, पहले सवाल सुनिए। हम क्या करें, उनकी बहू भी तारीफ करी और बीजेपी में आ गई तो अपनी बहू को नहीं रोक पाए तो दूसरे की बहू को कहाँ से रोकेंगे? कैसी बात पेपर देखना चाहिए पहले वाला। नहीं भैया, यहाँ पर मंचासी इस कार्यक्रम के आयोजक आदरणीय धर्मपाल जी, केंद्रीय मंत्री आदरणीय वर्मा जी, मंचासी सभी सम्माननीय अतिथिगण, क्योंकि सब इतने महत्वपूर्ण है और उनका इतना नाम है कि मैं उनका नाम नहीं भी दूँ तो काम चल जाएगा। तो उन सबको प्रणाम करती हूँ।
प्रशासन के कर्मचारियों, अधिकारियों, मीडिया कर्मियों और यहाँ पर उपस्थित हमारे क्योंकि इतना बड़ा चढ़ा पेश कर दिया है कि मैं डर गई हूँ, सच्ची बता रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत अच्छी वक्ता नहीं हूँ, ढंग का इंसान भी नहीं हूँ। आप जैसे जंगल से वो मोगली नाम का एक बच्चा था ना जो जंगल में गया, उसको पकड़ के लाओ, उसको मंत्री बना दो, मुख्यमंत्री बना दो, नेता बना दो, तो वो जैसा करता नहीं बिल्कुल वैसे ही करती हूँ। आपको बताऊँ इसलिए किसी काम की नहीं हूँ, बस बना दिया, छाप दिया आप लोगों ने मुझे। मैं धर्मपाल जी ने आमंत्रण किया, धर्मपाल जी से मैं बहुत सम्मान करती हूँ, उनसे बहुत स्नेह रखती हूँ और वो मंत्री नहीं रहे थे तो मैंने बहुत दुख मनाया था, मैं आपको बताऊँ। और वो बहुत गुस्सा हुई थी कि धर्मपाल जी आपने मुझे पहले क्यों नहीं बता दिया, नहीं तो दुनिया की कोई ताकत आपको मंत्री पद का आपको इस्तीफा नहीं दे सकती और आज तक भी हो जाती है। और इसलिए जब उनको टिकट मिला तो बिल्कुल हे भगवान तो जीत गए, तो और हे भगवान बहुत छोटी उम्र में उन्होंने आत्माहुति दी थी। और आज भगवान कृष्ण की भी आज तो जन्माष्टमी है, कई लोगों ने व्रत किया हुआ है, मैं तो कस के खाती हूँ, तो आज भगवान पैदा होंगे तो भूखे रहने का दिन थोड़ी है। और ऊपर से मारन चोर पैदा हुआ, चोरी कर करके खाया, हम तो बोले आम खाए तो चोरी भी नहीं किए। इसलिए लोग व्रत उपवास करते, बहुत अच्छी बात है, उससे आपकी शुद्धि होती है। लेकिन आज का दिन तो कस के खाने का है, मतलब मेरे लिए। तो आज अवंतीबाई जी की जन्म जयंती है, भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस है, अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस है, धर्मपाल जी ने आयोजन किया है, अटल जी की पुण्यतिथि है। आई एम सो सॉरी, लेकिन अटल जी जैसे लोग कभी मरते नहीं है, मैं आपको बताऊँ। जैसे अगरबत्ती जल जाए कभी किसी कमरे में तो वो बुझ भी जाए तो उसकी खुशबू बनी रहती है, उनके यादों की खुशबू बनी ही रहती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिंदा होते हैं लेकिन वो मरे होने के समान होते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शरीर से नहीं होते लेकिन जिंदा लोगों से ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। मेरे लिए तो पिता तुल्य और हमारे बहुत महत्वपूर्ण लोग यहाँ पर विराजमान हैं। मैं धर्मपाल जी को, जो राजू ने कहा, राजू भैया ने, मेरे को ना ये बुआ मौसी कहना पसंद नहीं है, अच्छा नहीं लगता, लेकिन राजू कहते हैं मैंने मान लिया, क्योंकि कल्याण सिंह जी बड़े भाई थे तो राजू मेरा भतीजा है, राजू भैया। मैंने इस पदवी को स्वीकार कर लिया, गद्दी में आसीन हो गई। आज मैंने वीएल वर्मा को एक बहुत जरूरी बात कही है, वो तो छुपा गए, मैं खोले ही देती हूँ। मैंने कहा अपन अर्चना को बोलेंगे मेरे शाहजहाँपुर नाम अच्छा नहीं लगता, इसलिए कोई नया नाम प्रस्तावित कर दो, हम सब उस पर साइन कर देंगे। योगी जी को दे भिजवा देंगे, यहाँ मंदिर में बैठे हैं बहुत सारे, वो सब लोग मिलकर दे देंगे। कोई सांस्कृतिक अधिष्ठान वाला, कोई धार्मिक अधिष्ठान वाला, कोई स्वतंत्रता में योगदान देने वाला किसी एक व्यक्ति के नाम पर कर दो, उस व्यक्ति के नाम पर मत करो जो हमें गुलामी के दौर की याद दिलाता है। इसलिए वो तो छुपा रहे थे, शर्मा रहे थे वर्मा जी, लेकिन बोले जरूर। तो आप वर्मा जी की ड्यूटी लगाते हैं, केंद्र में मंत्री हैं, इसलिए वही सबको एकत्रित करें। वो जिस दिन कहेंगे मैं उस दिन अपने साइन करके आपको भेज दूँगी। मुझे नाम दोबारा अब ना सुनने को मिले, हम इसकी अभी तक तैयारी करें। JPS जी यहाँ बैठे हुए, हाँ अच्छा, तो जेपी तो तुम्हारा काम ही होना चाहिए। हाँ, तो इसलिए मैं आज बहुत अपने आप को घबराई हुई सी को कर रही हूँ कि हे भगवान, अब बहुत अच्छा बोलूँगी, आप सोच रहे होंगे, और धीरे धीरे समझ में आएगा कि मैं तो एकदम बुद्धू चंद हूँ। आपने एक बहुत अच्छी बात कही वीएल वर्मा जी ने कि भारतीय जनता पार्टी ने दो मुख्यमंत्री दिए, एक उत्तर प्रदेश में दिया, एक मध्य प्रदेश में दिया। लेकिन मैं एक बात और कहूँगी आज रोटी भाई जी
जन्म जयंती पर कि पहला पिछड़ा वर्ग लोधी समाज था जिसने बीजेपी को प्लेटफॉर्म दिया था पिछड़ा का, क्योंकि इससे पहले भारतीय जनता पार्टी की पहचान थी वो ये थी कि वो पिछड़े वर्गों के हित में नहीं सोचती है। लेकिन ये लोधी समाज पहला वोटर था जिसने एकजुट होकर के कई राज्यों में मतदान किया और भारतीय जनता पार्टी के लिए ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया कि दूसरी